यूपीटीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड तथा यूजीसी नेट वेरियस टाइप्स के जो भी एग्जाम है उनकी तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आ गया हूं। मुझे बेहद खुशी है कि हमने एलटी का, टीजीटी का कोर्स चलाया और उससे भी नेट और जेआरएफ हो रहे हैं। दैट्स वंडरफुल थिंग। ये बहुत ही मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर चीज़ है। बहुत सारे उन सभी लोगों को जिनका सिलेक्शन हुआ है नेट में, जेआरएफ में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपकी तरफ से ह्यूज डिमांड थी। हालांकि मॉक ड्रिल्स में मैंने सारी चीज़ें करवाई हैं, लिटरेरी टर्म, फिगर ऑफ स्पीच एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, जितनी चीज़ें हो सकती हैं सब मैंने बहुत अच्छे से करवाई हैं। फिर भी ऑन योर डिमांड मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर लिटरेरी टर्म। और आज हम देखेंगे, ये देखिए, मैलाप्रॉपिज्म। मैलाप्रॉपिज्म ये बहुत बार यूजीसी नेट में पूछा गया है, बहुत बार ये वेरियस एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं मैलाप्रॉपिज्म। इफ वी टॉक अबाउट इट्स ओरिजिन, तो फ्रेंच फ्रेजल जो मैलाप्रोपोज से ये लिया गया है, जिसका अर्थ होता है या तो इनअप्रोप्रिएट इसे बोल सकते हैं दोस्तों आप, या तो नॉट टू द पर्पज बोल सकते हैं। तो ओरिजिन कहाँ है? फ्रेंच ओरिजिन है, पहली बात। दूसरी चीज, अर्थ क्या हुआ, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, लिटरल मीनिंग क्या हुई, इनअप्रोप्रिएट, नॉट टू द पर्पज, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। बिल्कुल किसी बात का आप टेंशन नहीं लीजिए, अगर आप मेरे साथ हैं, वॉरियर्स के साथ हैं। एक बिल्कुल ही फॉर्मल मंच है, वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश, और उस मंच पे आपको सही गाइडेंस ही मिलेगा। आइए देखते हैं। मैलाप्रॉपिज्म इज अ मिस्टेकन यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड। यहाँ पे ध्यान, पहली चीज ध्यान दीजिए, मैलाप्रॉपिज्म याद आए आपको तो मिस्टेकन यूज ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड, एक इनकरेक्ट वर्ड बोला जाएगा। ओके, जैसा कि आप देख भी सकते हैं इस कैरिकेचर में, या यहाँ पर आप देख सकते हैं एनिमेशन में, ओह ही विल डिजॉल्व माई मिस्ट्री। ये हंस रहे हैं, ये सब, ये देखिए, ये सब हंस रहे हैं। और चूंकि रिजॉल्व होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, ही विल डिजॉल्व माई मिस्ट्री। तो ये मैलाप्रॉपिज्म का रिजॉल्व की तरह, रिजॉल्व की जगह डिजॉल्व का बोलना क्या है, मैलाप्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है। तो मैलाप्रॉपिज्म is the mistaken use of an incorrect word in place of a word with a similar sound, resulting the nonsensical, sometimes humorous utterance. रिजल्ट क्या होता है? अर्थहीन और कई बार मजाकिया अटरेंस बन जाता है, ह्यूमरस बन जाता है, फनी बन जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये देख लीजिएगा, मैलाप्रॉपिज्म का ये पक्का बिल्कुल टिपिकल एग्जाम्पल है, जो कि यहाँ पर आपको एनिमेशन के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। और किन नामों से जाना जाता है? कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, हमने मैलाप्रॉपिज्म पढ़ा हुआ है, लेकिन एक्यूरोलॉगिया या डॉगबेरीइज्म से भी पहले के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये कंफ्यूज मत होइएगा, आप उसमें मत रहिएगा कि ये पहली बार यूज किया गया मैलाप्रॉपिज्म। इसके पहले शेक्सपियर बहुत पहले यूज कर चुके हैं। The word malapropism comes from a character named Mrs. Malprop. Mrs. Malprop नाम की कैरेक्टर होती हैं, ओके, रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडान के प्ले में द राइवल्स में। जो ये मिसेज मैलप्रॉप होती हैं, ओके, वो क्या करती हैं, उनकी हैबिट थी पॉलीसिलेबिक वर्ड्स को इनकरेक्टली बोलने की। वहां से इसकी ओरिजिन होती है, अगर इस वर्ड की बात करें जो कि मैलाप्रॉपिज्म है। अब आपके दिमाग में, जहन में आ रहा होगा कि ये पॉलीसिलेबिक वर्ड्स किस चिड़िया का नाम है। तो हम यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ ही लिया गया कि पॉलीसिलेबिक वर्ड्स क्या होते हैं। हैविंग आर कैरेक्टराइज्ड बाय वर्ड्स आर मोर देन थ्री सिलेबल्स, जिनमें 3 से ज़्यादा सिलेबल होंगे जिन वर्ड्स में, उन्हें पॉलीसिलेबिक वर्ड्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इंटेलिजेंट, डिक्शनरी, इनिशिएटिव, पर्सोनिफिकेशन, फंडामेंटली, इंफीरियोरिटी। द सिनोनिमस टर्म, यहां पर देखते हैं, इसकी और हिस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। द सिनोनिमस टर्म डॉगबेरीइज्म कम्स फ्रॉम द 1598 शेक्सपियरियन प्ले मच अडू अबाउट नथिंग, इन विच द कैरेक्टर ऑफिसर डॉगबेरी utters many malpropisms to humorous effect। जो डॉगबेरी है वो कई सारे
ऐसे वर्ड्स का यूज करता है, मतलब इनकरेक्ट यूज करता है ह्यूमरस इफेक्ट के लिए, तो ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि मैलप्रॉपिज्म की द राइवल से ही शुरुआत हुई। इसके पहले शेक्सपियर बहुत पहले यूज कर चुके थे। कहाँ पर ये पूछा जा सकता है, मच अडू अबाउट नथिंग में जो कैरेक्टर है डॉगबेरी वो यूज करता है। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट वर्ड्स फॉर द ह्यूमरस इफेक्ट। Despite their use of an incorrect word, malpropisms are one of the ways that language can be memorable. Malpropism एक तरीका होता है कि कोई भी लैंग्वेज कैसे मेमोरेबल हम बना सकते हैं। एक तरीका, इस तरीके के रूप में भी लेखक यूज करते हैं। It allows writers and actors to create laughable comedies of errors. थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए भी इसको राइटर्स द्वारा यूज किया जाता है, एक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है। मैलप्रॉपिज्म्स के उदाहरण देखिए मैलप्रॉपिज्म के उदाहरण अगर हम देखें, अ नाइस डिरेंजमेंट ऑफ एपिटाफ्स, ये एग्जाम्पल देखिए, अ नाइस डिरेंजमेंट ऑफ एपिटाफ्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैलप्रॉपिज्म फ्रॉम द कैरेक्टर मिसेज मैलप्रॉप इन द प्ले द राइवल्स। अगर यहाँ पे बात करें, ध्यान से देखिएगा, डिरेंजमेंट, अरेंजमेंट होना चाहिए, उसकी जगह पे डिरेंजमेंट आया है। ये होना चाहिए, ये आया है। एपिथेट्स होना चाहिए, ओके, एंड एपिटाप्स फॉर एपिथेट्स, ये होना चाहिए, उसकी जगह ये आया है। तो आप अभी तक समझ में आ गया होगा आपको कि जो इनकरेक्ट यूज होता है मिलता जुलता उस शब्द से, ओके, ह्यूमरस इफेक्ट के लिए, ओके, खास कई बार लैंग्वेज को मेमोरेबल बनाने के लिए, इस उद्देश्य के लिए मैलप्रॉपिज्म का यूज किया जाता है। ये देखिए यहां पर, शी वॉज द वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। अब पिनैकल ऑफ पोलाइटनेस कहना चाहिए था, लेकिन यहां का क्या कहा जा रहा है, ही इज द वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। यहां मैलप्रॉपिज्म का यूज हुआ है। आवर वॉच सर हैव कॉम्प्रीहेंडेड टू ऑस्पिशियस पर्सन। अब एप्रीहेंडेड की जगह डॉगबेरी यूज कर रहा है कॉम्प्रीहेंडेड, ओके, उसे एप्रीहेंडेड मतलब गिरफ्तार करना कहना चाहिए था, लेकिन वो कॉम्प्रीहेंडेड यूज कर रहा है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डॉगबेरिज्म और मैलप्रॉपिज्म, ओके। तो दोस्तों, आई होप मैलप्रॉपिज्म पे ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर कोई आपके मन में डाउट्स है तो जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके पास होंगे ही, नहीं भी हैं अगर तो आप बिल्कुल उनको नोट कर सकते हैं। 9451574564 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।